करना, ये पाकिस्तान की इकॉनमी तो बैंकरप्ट हुई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक़्त अपने सबसे नाज़ुक Pakistan's economic crisis likely turn into catastrophe. आते महंगाई का सुनामी बेकाबू, मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मजमूई शरह 44.49 की बुलंद तरीन सतह को छू गई है। रवां हफ्ते मजीद 27 अशिया महंगी हो गई हैं। यानी पाकिस्तान का एक आईनी इदारा जो है वो आज शहीद हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आज मेरे लिए वो खत्म हो चुका है। चंद घंटे पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई अहम है और जो लोग इस मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप लोग अक्लमंद हैं। बैंकरप्ट हो जाए पाकिस्तान, डिफॉल्ट हो जाए पाकिस्तान। देखें, आज से 4 साल पहले भी पाकिस्तान के हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे याद है तब डॉलर की रुपए का 105 रुपए का एक डॉलर था। अब 284 कोई बताता है, कोई कुछ बताता है, तो डबल से ज्यादा उसकी वैल्यू डाउन गई है। तो वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इमरान खान के पौने 4 साल, उसके बाद उसका चला जाना, एक नई हुकूमत आना, फिर वो जो एक चल रहा है, एक सर्कस चल रही है कि हुकूमत कैसे नई बनेगी या ये कहना है कि पाकिस्तानी मईशत बहरान से तबाही की तरफ जा रही है और इसमें पाकिस्तानी मईशत बहरान से तबाही की तरफ जा रही है और निज़ाम बेलगाम हो रहा है। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार तेज़ी से कम और कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसमें उन्होंने कहा है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी बात की और इसकी उन्होंने रीज़न ये बताई कि जो कॉन्टिन्यूस प्रिंटिंग है करेंसी की, उसकी बिना पर जो है ये अफरात-ए-ज़र भी बढ़ा है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी वजह बताई है। अच्छा, फिर और मैं खुल कर कह रहा हूँ, बबांगे दुहल कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना सिर्फ खौफनाक है, बस के आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए, इसने पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल दिया। महंगाई का सुनामी बेकाबू, मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मजमूई शरह 44.49 की बुलंद तरीन सतह को छू गई है। रवां हफ्ते मजीद 27 अशिया महंगी हो गई हैं। ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 सालों में सर ये तो उन्होंने ना हमारी जो इस वक़्त की सिचुएशन है सारी, जो हम उसको 10-15 मिनट में सारा आपके सामने पेश करते हैं, उन्होंने एक सेंटेंस में वो बोल दिया। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों में, जो 2 इयर्स ये गुज़रे हैं, इसमें सियासतदानों और जर्नैलों में आपस की लड़ाई से इंतशार देखा है और खुदगर्ज़ी और इक़्तिदार पर कब्ज़े के लिए झड़पों ने मुल्क को इस तबाही तक पहुँचाया है। भई वाह, वाह! यानी पाकिस्तान का एक आईनी इदारा जो है वो आज शहीद हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आज मेरे लिए वो खत्म हो चुका है और पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि ना वो तारीख दे रहा है, ना वो शेड्यूल दे रहा है और ना वो सुपरवाइज कर रहा है, क्योंकि वो भी जजेस ने ये कह दिया कि जो इसकी प्रोग्रेस है वो वक्तन फवक्तन हम तीनों जजेस को पेश की जाएगी। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तारीखी फैसला किया और इसका रिएक्शन जो भी होगा तो सही, लेकिन वो तो बात की बात है, आपको पहले समझ आ जानी चाहिए, चाहे आपका ताल्लुक इस साइड से है, चाहे आपका ताल्लुक इस साइड से है, कि एक्चुअली सफर तो पाकिस्तान करेगा। रफ्तारी से बढ़ती महंगाई ने आवाम को शदीद परेशान कर दिया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.92 का इजाफा मजमूई शरह 44.49 तक पहुँच गई। इस हफ्ते 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की फी किलो कीमत में 14 रुपए 84 पैसे, 20 किलो आटे का थैला 81 रुपए 66 पैसे, ब्रायलर जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 51 रुपए 83 पैसे, आलू की फी किलो कीमत में 2 रुपए 99 पैसे, केला फी दर्जन 11 रुपए 52 पैसे, मटन 2 रुपए 73 पैसे और बीफ 5 रुपए 15 पैसे फी किलो महंगा हुआ। दालें, चावल, दूध, दही, अंडों के रेट भी बढ़ गए। महंगाई से सताए शहरियों ने आए रोज जरूरी अशिया के बढ़ते दामों को जुल्म करार दे दिया। तकलीफ नहीं है, फिलहाल तो बहुत मुश्किलात में फंसा हुए हैं, अवाम तो बहुत चक्की में पीछे जा रहे हैं। ये जो हुकूमत है, हमने तो सोचा था कि ये गरीब अवाम के लिए आए हैं, रातों रात उसने शब खून मारा है। हमने सोचा को इमरान खान को हटाया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। यार ये क्या अभी आप इंतजार कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं क्या आपके ख्याल में ये दिवालिया हो नहीं गया और कैसे होता है? बस सिर्फ अनाउंस करना बाकी है या चलें और 1-2 बिलियन डॉलर्स का और यहाँ पे वो हो जाए, 1 बिलियन डॉलर रह जाएगा आपके अकाउंट में, फिर आप कहेंगे हाँ अब हम दिवालिया हो गए, या आप चाहते हैं कि एक एक रुपया एक एक पल्ली खत्म हो जाए, फिर आप कहेंगे हाँ देखो अब हमारे पास कुछ नहीं, अब हम ऐसे हो गए। चलिए, और इसका खुमियाजा जो है वो पाकिस्तान भरेगा। स्टेट बैंक में कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है, वो ये हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बताता हूँ, अगले चंद घंटे पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई अहम है। मैं 10 से 8-12 घंटे की बात कर रहा हूँ।
मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, मैं घंटों की बात कर रहा हूं कि यह पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई अहम है कि हमारे हुक्मरान, हमारे अशराफिया, हमारे जजेस जो हैं वो किस किस्म के फैसले करते हैं। करना, ये पाकिस्तान की इकॉनमी तो बैंकरप्ट हुई हुई है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे नाजुक फेज में है, क्योंकि अगर अब पॉलिसीज इन्होंने ना चेंज की तो पाकिस्तान का एक, आई होप इट नेवर हैपन्स, लेकिन नामुमकिन तो सियासत में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है, बट आई एम नॉट वन इन फेवर ऑफ इट। अगर सियासी आपकी कुव्वतें, आपके लीडर, आपकी इस्टेब्लिशमेंट उसका ख्याल नहीं रख सकती, तो आप और मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं ना, और कमेंट कर। और जो लोग इस मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप लोग अक्लमंद हैं, आप लोग अकल का फैसला कर रहे हैं। जो हम में से नहीं जा रहे बाहर, आप ये समझे हमारी हैसियत नहीं है जाने की, या हम जा नहीं सकते। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर कोई और होता जिसके पास वसाइल होते, या उसके पास उम्मीद होती, या हम में से अगर लोग होते, तो हम भी यही शायद कर लेते। अब तो यही लग रहा है, और तो मुझे इसमें मैं कुछ नहीं